नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। और बेसिकली आज जो हमारा विषय है ये उन लोगों के लिए लाभकारी है, फायदेमंद है जिनके काम धंधे या व्यापार या रोजगार कुछ इस प्रकार है कि जिनके प्रॉफिट और लॉस उनकी डेली वर्किंग पर डिपेंड करता है। ये उन लोगों के लिए विषय है आज का हमारा मुख्यतः, जो लोग का जो प्रॉफिट और लॉस है उनकी डेली वर्किंग पर डिपेंड करता है। जैसे व्यापारी वर्ग के लोग हैं या बिजनेसमैन वर्ग के लोग हैं जिनकी आय या नुकसान उनकी डेली के काम धंधे के ऊपर निर्भर करता है, या ऐसे लोग जो कि कहीं निवेश करते हैं इस आकांक्षा के हिसाब से, ये अपेक्षा रख करके कि हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो जो आज हम लोग एपिसोड लेके चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा जिनकी अर्निंग या लॉस उनकी डेली वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। और उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जो लोग कुछ रिस्क लेते हैं डेली, अपनी इन्वेस्टमेंट पर कुछ निवेश करते हैं प्रॉफिट की आशा रख करके, और कुछ रिस्क लेते हैं, कुछ एंटीसिपेशन वाला काम करते हैं, पूर्वानुमान लगाने वाला काम करते हैं, गेस लगाने वाला काम करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, या बिजनेस वर्ग के लोग हैं जो किसी चीज में अपनी लागत लगाते हैं और उस पर वो काम धंधा करते हैं, मार्केट में आते हैं इस अपेक्षा के साथ कि हमें आज कुछ इस पर प्रॉफिट होगा। तो जो हमारा विषय है उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जैसे हम लोगों ने भी बात की है कि वो जब अपने दैनिक काम धंधे पर निकलता है, और ये वो लोग हैं जिनकी अर्निंग फ्लक्चुएटेड मैनर में रहती है, या कहें लॉस होने की संभावना भी रहती है। और मुख्यतः वो लोग जो कि डेली रिस्क लेकर के कहीं निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह। और ये उन लोग में भी काम करेगा जो रोजमर्रा के जो बिजनेस वर्ग के जो लोग हैं, ये उन लोग पर भी ये चीज वर्क करेगी। देखिए, ये चीज हम लोग का आज का विषय है कि जब कोई बंदा वर्क पे निकलता है इस टाइप का, तो पहले से कैसे अंदाज मिले कि आज हमारा दिन कैसा जाएगा, आज का दिन हमारा लाभकारी सिद्ध होगा या हमें नुकसान होगा, कि कैसे अंदाज लगे। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टीवी पे राशिफल वगैरह देखते हैं, तो जो पंडित जी वगैरह राशिफल वगैरह बताते हैं वो जनरली एक ब्रॉडर स्केल पर है, जनरल लेवल पे है। अब सोचिए कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक जनरल परिभाषा हर एक व्यक्ति पर सेम तरीके से अप्लाई नहीं हो सकती। तो वहां पे तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ने गलत बताया था, ऐसा तो हुआ नहीं। तो मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा आज, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसके माध्यम से आपको ये आइडिया लग पाएगा कि आज जो हम निवेश करने जा रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगी कि उसमें हमें नुकसान हो सकता है। क्या आज हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा या कुछ नुकसान होने के चांसेस है? क्या आज हमारे लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा, हम खुल करके निवेश कर सकते हैं, या आज के दिन हमें प्रिकॉशन बरतना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ कहीं निवेश करना चाहिए? तो कुंडली में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ऐसी क्या चीजें हैं जिनके बल पर पे आज हम अपने दिन भर के काम धंधे के लिए आय या नुकसान को प्री जज कर पाए, एंटीसिपेट कर पाए, गेस कर पाए कि आज जो हमारी दिन भर का जो काम धंधे का जो बिजनेस वगैरह है, अर्निंग वगैरह है, उसको कुंडली के माध्यम से कैसे जाने, कैसा रहेगा दिन, आज का दिन प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा या नुकसानदायक सिद्ध होगा, इसको कैसे जज करें, प्री जज करें कुंडली के माध्यम से। तो देखिए मित्रों, इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं जिसको लेकर के हमें देखना है। देखिए, आप वो ये बहुत उन लोगों के लिए नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल नए नवेले हैं, ये वो लोग नहीं समझ पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत ज्योतिष को जानते हैं, जो मैं चीजें बताऊंगा ये उनको समझ पाएंगे।
तो देखिए, अगर जब हमें ये देखना होता है कि आज का दिन जाएगा कैसा, प्रॉफिटेबल या नुकसानदायक, और तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट है। आपकी लगन कुंडली है, जो आपके पास लगन कुंडली है उसमें ये देखिए, सबसे देखिए आपकी लाइफ में वर्तमान समय में आपकी लाइफ को जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो ग्रह आपकी लाइफ में आपके वर्तमान समय को कंट्रोल कर रहा होता है, वह मुख्यतः आपका सबसे जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है महादशानाथ। महादशानाथ मतलब जिस ग्रह की महादशा आपके ऊपर चल रही है, उस ग्रह के पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जो वर्तमान समय चल रहा है, जो करंट पीरियड चल रहा है, उसको कंट्रोल करने की। चाहे वो अच्छे के तौर पर देखें या खराब के तौर पर देखें, और वो डिपेंड करेगा कि आपकी जिस ग्रह की महादशा चल रही है, वो कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है। तो वो चाहे अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, उसकी पोजीशन चाहे जो भी हो, चाहे आपकी कुंडली फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, लेकिन जो महादशानाथ है, जिस ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही होगी, वो आपकी लाइफ को वर्तमान समय में कंट्रोल करने की सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ग्रह के पास होती है। तो आपको अपनी कुंडली में देखिए, हम पहले जनरल लेवल से चल करके स्पेसिफिक लेवल तक आएंगे, मतलब जनरल लेवल से चल करके हम बारीक लेवल तक आएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये देखने का होता है कि महादशा किस ग्रह की चल रही है। और जो हम फॉर्मूले आज बताएंगे उसमें सबसे ज्यादा यूज गोचर कुंडली का होगा। लगन कुंडली तो आपकी जो जन्म कुंडली है वो एक तरह से जड़ का काम करेगी, रूट का काम करेगी अपनी चीजों को जज करने के लिए। लेकिन चूंकि हमें आज के वर्तमान को दिन को, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कीजिए, आज के वर्तमान के दिन का प्रॉफिट लॉस चेक करना है, तो हमें आज के वर्तमान के दिन में गोचर में क्या कुंडली बन रही है उसको देखना बहुत जरूरी है। उसको हम कोरिलेट करेंगे अपनी लगन कुंडली के साथ, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो मेजर रोल आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ की कंट्रोल करने वाला ग्रह मेजर कौन है, वो है महादशा का। तो जो ड्राइविंग सीट पर है, जो ग्रह आपकी लाइफ को करंटली कंट्रोल कर रहा है, वो है महादशा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो एक तो पोजीशनिंग उनकी हो गई लगन कुंडली में, जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी लगन कुंडली में क्या पोजीशन है, वो आपके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये तो पहला विषय हो गया। लेकिन चूंकि हमें आज के वर्तमान विषय को देख के चलना है, आज के दिन को देख के चलना है, तो हमें यह देखना होगा कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह की गोचर में क्या पोजीशन है। वो गोचर कुंडली में, मतलब गोचर कुंडली आज की वर्तमान की डेट की, आप जिस डेट को आपको चेक करना हो, आपके पास सभी लोगों के पास कुंडली सॉफ्टवेयर होंगे, तो कुंडली के सॉफ्टवेयर में चूंकि आपको आज का डेट चेक करना है, आज के डेट का जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट लॉस चेक करना है, तो क्या करना है कि आज के डेट की कुंडली आपको बना लेनी है। तो ये आज की डेट का आपको गोचर मिल जाएगा, गोचर कुंडली मिल जाएगी। अब गोचर में से आपको ये देखना है कि लगन कुंडली में तो आपकी जो बुनियादी पोजीशनिंग है महादशानाथ की, वो तो एक अलग चीज हो गई। अब चूंकि आज का हमें देखना है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह गोचर में, आज के गोचर में उसकी क्या पोजीशनिंग है, किसी अच्छे स्थान पर है, किसी खराब स्थान पर गोचर कर रहा है। ये एक सबसे पहला रोल प्ले करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले मेजर रोल प्ले करेगा। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में महादशानाथ, जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में महादशानाथ अच्छी पोजीशन में है और आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन गोचर जो आज का गोचर आ रहा है, गोचर कुंडली बन रही है, उसमें अगर महादशानाथ मान लीजिए कि व्यय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 12वां भाव होता है लॉस का, तो ये आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अलबत्ते लगन कुंडली में महादशानाथ, जिस ग्रह की महादशा चल रही थी, वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह है, लेकिन जो वर्तमान गोचर है, जो आज के दिन का जो गोचर है, अगर उस जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि लॉस का स्थान है, तो आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अलबत्ते वहां पे खराब फल आ जाएंगे, क्योंकि वो लगन कुंडली में फेवरेबल थे, उसके बावजूद भी खराब फल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है, और 12वां भाव होता है लॉस का। तो ये हो गया पहला, जिस ग्रह के पास ड्राइविंग सीट है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की, वो हो गया महादशानाथ। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कि किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। सेकेंड ग्रह पे, सेकेंड नंबर पे देखेंगे
कि किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। और वही सेम बात आगे की लगन कुंडली में जैसे महादशानाथ की हमने पोजीशन देखी थी आपकी जन्म कुंडली में, वही सेम चीज होगी कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ये सेकंड नंबर पे इस ग्रह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की। मेजर माइनर अगर बात करें तो मेजर कंट्रोलिंग सीट पर कौन है? महादशानाथ। माइनर कंट्रोलिंग सीट पे क्या है? अंतर्दशानाथ। और महादशानाथ और अंतर्दशानाथ की लगन कुंडली में क्या प्लेसमेंट है वो अलग चीज हो गई, लेकिन चूंकि आज हमें आज के गोचर में चेक करना है तो अलग चीज है, उसको हम दूसरी तरह चेक करेंगे, वो आज ही गोचर के हिसाब से देखेंगे। तो वही जो सेम प्रोसेस हमने महादशानाथ की कुंडली महादशानाथ के ऊपर अप्लाई किया था, वही हम अंतर्दशानाथ के ऊपर भी देखेंगे। पहले तो ये देखा जाएगा कि लगन कुंडली में जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उनकी पोजीशन कैसी है, किस स्थिति में बैठे हैं आपकी लगन कुंडली में अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है। वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उनकी पोजीशनिंग कैसी है, वो आपके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। फिर उसके बाद हमें चूंकि आज के डेट का चेक करना है, आज के वर्तमान समय का चेक करना है, तो हमने जो सेम प्रोसेस बताया था, कुंडली सॉफ्टवेयर खोलिए, आज की डेट की कुंडली बना लीजिए, जो आज की डेट का गोचर कुंडली बनके खुल के आ जाएगी आपके सामने। जब आप आज की डेट पे वर्तमान डेट की कुंडली बनाएंगे तो वो आज के डेट की गोचर कुंडली बनकर के चली आएगी। अब उसमें देखिए कि जिस ग्रह की आपके ऊपर अंतर्दशा चल रही है, ये सेकंड नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की। तो सेकंड नंबर पे जो ड्राइविंग सीट है वो अंतर्दशानाथ के पास है। तो अंतर्दशानाथ जो आपकी जिस ग्रह के ऊपर अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, उसको आज की जो आपने गोचर कुंडली खोली है उसमें देखिए कि वह ग्रह कहां पे गोचर कर रहा है। किसी शुभ भाव के ऊपर गोचर कर रहा है या किसी अशुभ भाव में गोचर कर रहा है। वही सेम बात आ गई, मान लीजिए कि लगन कुंडली में जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही थी, जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो आपके लिए फेवरेबल ग्रह है और जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर हम आज का गोचर चेक करते हैं तो मान लीजिए कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वही सेम एग्जांपल हमने दिया कि मान लीजिए अष्टम भाव में वो गोचर कर रहा है, अष्टम भाव में वो गोचर कर रहा है। आपके लगने कुंडली के हिसाब से देखिए कोरिलेट कैसे करना है। जो हम आज का जो गोचर बन के आएगा, जब आप आज की डेट पे आप कुंडली निकालेंगे तो गोचर कुंडली बन के आ जाएगी। अब उसमें क्या करना है कि उसको आपको अरेंज करना है जो आपका लगन है। जैसे अगर आपका मेष लगन है तो आपको जो आज की कुंडली बन के आई है उसको रीडिजाइन कर लेनी है मेष लगन के हिसाब से। मेष लगन को मेष नंबर आप एक ब्लैंक कुंडली बना लीजिए। देखिए करना कि ये प्रोसेस करना कैसे है कि आप एक मान लीजिए लेट सपोज मान लीजिए कि आपका मेष लगन है तो एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए मेष लगन का और आज की वर्तमान की गोचर कुंडली खोल लीजिए जो आज की डेट की कुंडली है। अब उसमें जो ग्रह जिस जिस राशि में बैठे हैं वो ला करके उसी तरह इस तरह आप उसी कुंडली में आप बैठा रख दीजिए जो आपने ब्लैंक चार्ट बनाया हुआ है। जो ब्लैंक चार्ट बनाया हुआ है उसमें आज की डेट में जो ग्रह जिस जिस राशि में ला करके उसी राशि में रख दीजिए। तो ये मेष लग्न वालों के लिए आज का गोचर कैसा रिजल्ट देगा वो खुल करके आ जाएगा। तो होगा क्या, अब आप देखिए कि आज की डेट पे जो गोचर कुंडली आपने आज की बनाई है उसमें देखिए कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है उसका गोचर कैसा चल रहा है। अच्छे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, खराब स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय होगा कि आपको लाइफ को कंट्रोल करने वाले जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो ये हैं, जिस ग्रह की महादशा चल रही है नंबर 1 पे कंट्रोलिंग सीट उसके पास है। दूसरे नंबर पे जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है कंट्रोलिंग सीट उसके पास है। जन्म कुंडली में उनकी कैसी पोजीशन है, वो आपके लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, वो विषय महत्वपूर्ण हो गया। और उनकी वर्तमान में मान लीजिए जन्म कुंडली में फेवरेबल है लेकिन आपको वर्तमान कुंडली जो खुल के आई है आपके लगन के हिसाब से, और कैसे करना मैंने बता दिया आपको। जो गोचर कुंडली आज के आप बनाएंगे उसको, जैसे आपका मेष लगन है तो जो गोचर कुंडली खुल के आई है उसको मेष लगन के हिसाब से फिर से बना लीजिए। जो ग्रह जिस राशि में थे उसी तरह बैठा लीजिए। मतलब जो आपने ब्लैंक चार्ट बनाया था मेष लगन का और गोचर कुंडली जो खुल के आई है उसमें जो ग्रह जिस राशि में ला करके उसी तरह उस ब्लैंक चार्ट में बैठा लेना है। तो मेष लग्न वालों के लिए आज का गोचर कैसा रहेगा उससे पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ की जो गोचर कुंडली खुल के आई है वहां पर उनका गोचर कैसा चल रहा है, किसी शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं क्या शुभ भाव में। जन्म कुंडली में फेवरेबल थे लेकिन गोचर कुंडली जो आज की खुल के आई है उसमें किसी खराब स्थान पर गोचर कर रहे हैं।
तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अपितु खराब रिजल्ट आ जाए, आप खराब रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे नंबर पे ये देखना है, क्योंकि हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने के लिए हम लोग कुंडली में कौन से भाव को देखते हैं? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं तो हम लोग कुंडली में दूसरे भाव को देखते हैं, जो कि धन स्थान है, और उससे भी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आय का स्थान, 11वां भाव। आय का स्थान आपका जो दूसरा भाव है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ को शो करता है, आपकी ओवरऑल सेविंग्स, ओवरऑल एक्यूमुलेटेड जो वेल्थ है वो कुंडली का दूसरा भाव शो करता है। लेकिन इसका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है आज के गोचर में। और जो बेसिकली जो आय का प्रमुख कारक है, जिसके पास मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अर्निंग की या आय की या प्रॉफिट की, वो है कुंडली का 11वां भाव, जिसे हम कहते हैं लाभ का स्थान या आय का स्थान। ठीक है, तो फिर वो अब देखना है आपको कि वर्तमान जो गोचर कुंडली खुल के आई है और जो आपकी लगन कुंडली है, सेम प्रोसेस यहां करना है। जो आपकी लगन कुंडली है, मेष लगन की अगर कुंडली है, तो जो आज तक जो गोचर कुंडली खुल के आई है, आप एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए मेष लगन का, और जो ग्रह जिस राशि में है ला करके उसी तरह उस ब्लैंक चार्ट में बैठाते जाइए, तब आपके सामने एक कुंडली खुल के आ जाएगी जो मेष लगन के लिए वालों के लिए आज का रिजल्ट बताएगी। अब उसमें यह देखना है कि जो हमारा कुंडली में, जो आपकी लगन कुंडली में जो दूसरे भाव का स्वामी द्वितीयेश है, और जो आपकी लगन कुंडली में जो कुंडली के 11वें भाव का स्वामी है, वो जो हमने वर्तमान में जो गोचर कुंडली बन के आई है, जिसको हमने ब्लैंक चार्ट पे मैप किया है, उसमें आपको ये देखना है कि हमारी कुंडली में जो वर्तमान कुंडली हम लोगों ने बनाई है, उसमें द्वितीयेश और लाभेश कहां पे गोचर कर रहे हैं, द्वितीयेश और लाभेश कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है, उसमें एक उदाहरण दे रहा हूं, आप 12 लग्नों के लिए अपने जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो सेम 12 लग्नों पर अप्लाई होगा, आप अपने अपने लगन के हिसाब से कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि लेट सपोज मेष लगन का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो कुंडली के 11वें भाव में आती है कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेष लगन है और उसकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में लगन कुंडली में उच्च के होकर बैठे हुए, जन्म कुंडली में उच्च के होकर बैठे हुए, लाभ स्थान का स्वामी, ये उसकी जन्म कुंडली में पोजीशन है, लगन कुंडली में पोजीशन है। वो एक अलग चीज होगी, वो एक ओवरऑल पिक्चर हो गई, एक समरी हो गई, कंक्लूजन हो गया। लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान डेट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि वर्तमान डेट पे जो गोचर कुंडली खुल के आई है मेष लगन वालों के लिए, उसमें मान लीजिए कि शनिदेव नीच राशि में लगन में गोचर कर रहे हैं। मान लीजिए जो गोचर कुंडली बन के आई है मेष लगन वालों के लिए, उसमें लगन में ही मेष राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो लाभेश कहां पे आ गए, नीच राशि में आ गए। और ये चीज और बेटर क्लियर कर दे, मान लीजिए कि लगन कुंडली जन्म कुंडली में शनिदेव, थोड़ा और इस चीज को क्लियर कर दे कि शनिदेव लगन कुंडली में मान लीजिए कि सप्तम भाव में थे अपनी उच्च राशि तुला राशि में, मेष लगन वालों के लिए जन्म कुंडली। लेकिन जो गोचर कुंडली खुल के आई है, वर्तमान की कुंडली खुल के आई है, उसमें शनिदेव मान लीजिए कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हाउस की है, 11वें स्थान की, लाभ स्थान की। और वर्तमान कुंडली जो खुल के आई है गोचर की, वो मेष लगन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शनिदेव वर्तमान जो कुंडली खुल के आई है, जिसमें शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहा है। और मीन राशि, और चूंकि हम बात कर रहे हैं मेष लगन वालों के लिए, तो मीन राशि अगर हम देखें तो पहले नंबर से 12वें स्थान पर है। तो अगर आप मीन राशि में देखिएगा, जो 12वां नंबर है वो पहले स्थान से 12वें भाव में है, और जो 12वां भाव होता है ये लॉस का होता है, व्यय का होता है। तो जन्म कुंडली में तो शनिदेव शरीर मान लीजिए ठीक पोजीशन में थे, व्यापार के लिए बहुत अच्छे थे, लाभ के लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन जो वर्तमान कुंडली खुल के आई, जो गोचर कुंडली खुल के आई, उसमें जो लाभेश थे व्यय भाव में गोचर कर रहे थे, लॉस के स्थान पर गोचर कर रहे थे, एक्सपेंडिचर के स्थान पर गोचर कर रहे थे। अब अगर मान लीजिए लाभ स्थान का स्वामी अगर 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि लाभ स्थान का स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आज जो हमारे प्रॉफिट्स है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो आज हमें जो निवेश करना है, जो हमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, वो बहुत ही सोच समझ करके सावधानी के साथ करनी है, बहुत ही ध्यान में रख करके करनी है। क्योंकि आज जो वर्तमान की जो गोचर कुंडली खुल के आई है, उसमें जो 11वें भाव का स्वामी है वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो कि लॉस का स्थान है। तो जो आय स्थान का स्वामी है वो व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है, लॉस के स्थान पर गोचर कर रहा है। तो जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपितु प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमें आज अपने हम जो भी निवेश करेंगे, मान लीजिए कि हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में, ट्रेडिंग में, या अपने किसी रोजमर्रा के व्यापार पे जहां पे हमने पहले कुछ लागत लगाई और इस हिसाब से इस अपेक्षा के साथ हम काम कर रहे हैं कि शाम तक हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लाभेश जो गोचर कुंडली खुल के आ रही है वर्तमान में, उसमें लाभेश अगर 12वें भाव में लॉस के स्थान पर गोचर करें, तो आपको तुरंत सावधान होना चाहिए कि हम जो भी निवेश करने जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स होने के बजाय लॉस हो सकता है। तो प्रिकॉशन के साथ और कॉशन के साथ हमें अपना निवेश करना चाहिए इस तरह की पोजीशन में। सेम टू सेम हम धनेश की भी स्थिति देखेंगे, दूसरे भाव के स्वामी की भी स्थिति एज देखेंगे, जैसे हमने लाभेश का बताया। ये हो गया दूसरा नंबर स्टेप, ये हो गया सेकंड नंबर स्टेप कि हमें धनेश और लाभेश की स्थिति। पहले नंबर पर क्या था, महादशानाथ अंतरदशानाथ की गोचर में पोजीशन देखनी है। दूसरे नंबर पे आज के गोचर में देखिए, महादशानाथ अंतरदशानाथ की आज के गोचर में पोजीशन देखनी है। दूसरे स्टेप में दूसरे भाव के स्वामी की और लाभ स्थान के स्वामी की जो वर्तमान जो गोचर कुंडली खुल के आई है, गोचर में उनकी क्या पोजीशन है वर्तमान डेट पे, उसको हमें देखना होगा और लगन कुंडली से कोरिलेट करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस किसको होना है, प्रॉफिट या आय या नुकसान किसको होना है, वो होना है जातक को। तो हम जातक को कुंडली में मुख्यतः देखते कहां से, भाई जो जातक है, जो व्यक्ति व्यापार करने जा रहा है, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसके लिए ये प्रॉफिट लॉस किसके लिए हम विचार कर रहे हैं, जातक के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया कि जातक को हम लगन कुंडली में कहां से देखते हैं, तो लग्न स्थान से देखते हैं। पहले भाव से लग्न स्थान से हम जातक का विचार करते हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, जातक के लिए देख रहे हैं। और जातक को हम लोग देखते हैं कुंडली में लग्न और लग्नेश। तो ये दोनों भाव आज की गोचर की जो कुंडली हम लोग खोल के बनाई है, जो आज की डेट की जो कुंडली हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में डाल के बनाई है, जो आज के डेट की गोचर को शो कर रहा है, उसमें देखिए कि अगर मान लीजिए किसी का तुला लगन है, तो वो देखे कि लगन और तुला लगन का स्वामी कौन हो गया, तुला लगन का स्वामी हो गया शुक्र। कि लगन और लग्नेश की जो आज की जो गोचर कुंडली खुल के आई है, उसमें लगन और लग्नेश की क्या पोजीशन है, किस स्थान पर लग्नेश गोचर कर रहे हैं। कहीं लगन पीड़ित तो नहीं है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है, कहीं लग्नेश पीड़ित तो नहीं। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहा है। आज की जो हम लोगों ने वर्तमान हम ये देखिए जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश की हम स्थिति बात नहीं कर रहे हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठे हैं। देखिए कुछ होता है कैटलिस्ट, अगर जन्म कुंडली में भी लग्न और लग्नेश की कुंडली अच्छी पोजीशन है, तो ये अच्छे कैटलिस्ट का काम करेगा, एक आपको स्पेस मेकर का काम करेगा। आपकी जो भी लाइफ में जो प्रोग्रेस है, जो गति है आगे बढ़ने की, वो अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, काफी अच्छी हो जाएगी, अगर जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश अच्छे हैं। लेकिन ये ओवरऑल कंक्लूजन, ओवरऑल समरी की बात हो गई। लेकिन अगर हम आज की डेट के हिसाब से देखें, तो हमें यह देखना है कि जो आज की जो गोचर कुंडली हम लोगों ने खोली है कुंडली सॉफ्टवेयर में, आज की डेट डाल करके जो कुंडली बनाई है और उसको अपनी लगन कुंडली से हमने कोरिलेट किया है, तो हमारा जो लग्न लग्नेश है जन्म कुंडली में है, वो आज की गोचर की जो कुंडली हमने बनाई है उसमें लग्नेश गोचर कहां कर रहा है, किस भाव में गोचर कर रहा है। क्या हमारा लग्न और लग्नेश आज की जो गोचर कुंडली हमने बनाई है, कहीं से वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं से वो सफर तो नहीं कर रहा है, कहीं खराब भाव में तो लग्नेश नहीं है। क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का विचार किसके लिए कर रहे हैं, जातक के लिए। जातक को रिप्रेजेंट करता है लग्न और लग्नेश। अब मान लीजिए कि अगर लग्नेशी कुंडली के 12वें भाव में है, जो कि व्यय का स्थान है, हानि का स्थान है, नुकसान का स्थान है, और व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करने जा रहा है, मान लीजिए शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करने जा रहा है, और लग्नेश गोचर क्या कर रहे हैं, व्यय भाव में, तो उसमें क्या होगा, नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का विचार किसके लिए किया जा रहा है, जातक के लिए, लग्नेश के लिए।
तो अगर लग्नेशी अगर कुंडली के व्यभाव में गोचर कर रहे हैं, नुकसान के स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लॉस के स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तब लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब इसमें कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि मान लीजिए किसी का लग्नेश अगर शनिदेव है, तो शनिदेव तो कुंडली में 1.5 साल तक गोचर करेंगे। या अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें, मान लीजिए किसी के लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति पूरा 1 साल लेंगे एक भाव में गोचर होने के, एक भाव को गोचर करने में, एक भाव, तो पूरा गुरुदेव बृहस्पति 1 साल ले लेंगे। शनि जो एक राशि को गोचर करने के, कोई भाव को गोचर करने का पूरा 2.5 साल ले लेंगे। व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चन करेगा, गुरु जी आप ये बताइए कि अगर शनि जो व्यभाव में किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली के हिसाब से वर्तमान जो हमने गोचर कुंडली बनाई है, और शनि देव अगर उस कुंडली लगन कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि लॉस का स्थान है, तो व्यक्ति कहेगा मैं 2.5 साल तक निवेश ही ना करूं, मैं कहीं 2.5 साल तक इन्वेस्टमेंट ही ना करूं, और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरा रोटी पानी सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो कैसे पॉसिबल है कि मैं 2.5 साल तक अपने निवेशों को रोक दूं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दूं, अपने बिजनेस को रोक दूं? ये पॉसिबल नहीं है। सही कहा आपने, ये चीज सही पॉसिबल नहीं है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, भाई मान लीजिए किसी का शनि, जो सही बात है लग्नेश 12वें भाव में गोचर कर रहा है, और वो ग्रह इस टाइप का है जिसका गोचर अवधि लंबी है, जैसे गुरुदेव बृहस्पति जिसकी गोचर अवधि 1 साल है, शनिदेव जिनकी गोचर अवधि 2.5 साल है। तो क्या व्यक्ति अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, या ठेला गाड़ी लगाता है, या कपड़े वगैरह बेचता है, तो जिसका रोजमर्रे का प्रॉफिट लॉस डेली वर्किंग पे डिपेंड करता होगा कि मैं 2.5 साल तक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मैं अपने काम को रोक दूं, या मैं 2.5 साल तक निवेश ना करूं, तो संभव ही नहीं है। तो क्वेश्चन उनका ये पूछना लाजमी है, और जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है, ये कहीं से भी लिखा नहीं है कि 2.5 साल तक शनिदेव, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में शनिदेव बैठे हैं किसी पोजीशन में, ठीक है, लेकिन जो आज की जो गोचर कुंडली खुली है, एग्जाम्पल समझिए, किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में मान लीजिए लग्नेश शनि है, और वो ठीक ठाक, वो अच्छी पोजीशन में, खराब पोजीशन में कुंडली में, वो एक अलग विषय है। अच्छी होंगे तो लाभ जो होने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, खराब होगी तो लाभ होने की मात्रा घट बढ़ सकती है। अब हमने जो आज की जो गोचर कुंडली खुली है, मान लीजिए कि शनि उस व्यक्ति के लिए 12वें भाव में गोचर करता है जो कि लॉस का स्थान है, तो ये जरूरी नहीं कि 2.5 साल तक शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे तो 2.5 साल तक नुकसान ही नुकसान होता रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि धनेश और लाभेश की स्थिति भी बदलेगी। तो अंदाज कैसे मिलेगा कि आज का हमारा दिन कैसे जाएगा? इसमें जो चौथे नंबर पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है चंद्रमा, मून, क्योंकि चंद्रमा मित्रों मन का कारक है। आज आपका दिन कैसा रहेगा, आज आपका मन कैसा रहेगा, किस तरह के विचार रन करेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा या चिंताग्रस्त रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, ये चीज बताता है चंद्रमा। ठीक है, हमने लग्नेश शनि हमारे 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं किसी व्यक्ति के, आज की गोचर कुंडली के में जो व्यक्ति का लग्नेश शनि वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए आज की गोचर कुंडली के हिसाब से तो बेचारा कहेगा 2.5 साल तक मैं काम धंधा ना करूं तो संभव नहीं, और 2.5 साल तक प्रतिदिन नुकसान हो ये संभव नहीं है, सही नहीं है। तो प्रतिदिन का प्रॉफिट लॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करें? तो हमें चौथे नंबर पे देखना पड़ेगा चंद्रमा की स्थिति को, क्योंकि चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन को कोरिलेट करता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा कुंडली में ठीक है लग्नेश 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और गोचर को प्लेनेट की कुछ नेचर इस टाइप की है कि जिनकी गोचर अवधि लंबी है, साल, 1.5 साल, 2.5 साल, शनिदेव वाली, मान लीजिए शनिदेव ने 2.5 साल, तो अब यहां पे चंद्रमा ये बताएगा कि आज हमारा मन कैसा रहेगा। लग्नेश 12वें भाव में है, जो सारे स्टेप मैंने बताए थे, महादशानाथ, अंतरदशानाथ, वो देखेंगे, द्वितीय और लाभेश की पोजीशनिंग देखेंगे आज की गोचर कुंडली में, लग्नेश की पोजीशनिंग देखेंगे, और इसको जब हम फिल्टर करते आएंगे तो चौथे नंबर पर हम चंद्रमा की पोजीशन देखेंगे जो आज की गोचर कुंडली खुल के बन के आई है। लगन कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है वो एक अलग विषय है, अच्छी होगी तो प्रॉफिट की मात्रा को बढ़ा देगी, कम अच्छी होगी, खराब होगी तो प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन जो आज की गोचर की कुंडली खुल के आई है, चंद्रमा डायरेक्टली आपका जो रिलेशन है उसका आपके मन से है, तो अलबत्ते मान लीजिए कि लग्नेश, जैसे हमने शनिदेव का उदाहरण दिया, वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लॉस के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। लग्नेश, आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए लग्नेश शनिदेव है, वो 12वें भाव में लॉस के स्थान पे गोचर कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा, अब अगर मान लीजिए कुंडली में चंद्रमा, आपकी लगन कुंडली जो बनती है, जो आपकी लगन कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग आज की जो गोचर कुंडली खुल के आई है, आज की डेट की जो कुंडली बन के आई है,
उसमें चंद्रमा आपके लगन कुंडली के अकॉर्डिंग आपके 11वें भाव लाभ के स्थान पर गोचर कर रहा है, और चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब मन का कारक चंद्रमा लाभ के स्थान पर गोचर कर रहा है, तो जो कि ये दर्शाता है लाभ होने की पोजीशन को दिखाता है, लाभ होने के इंडिकेशन को दिखाता है। अब भाई 2.5 साल तक शनिदेव किसी व्यक्ति के 12वें भाव में गोचर करेंगे वर्तमान में, तो क्या मैं 2.5 साल तक काम धंधा ना करूंगा, ऐसा संभव नहीं। तो वर्तमान पोजीशन यहां पे और क्लियर होगी और एक्यूरेट होगी जाकर के चंद्रमा की पोजीशन को देख करके। अब मान लीजिए चंद्रमा अगर भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, या लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है 2.5 साल तक मेरा लग्नेश और वीक है, मेरे 12वें भाव में गोचर कर रहा है लगन कुंडली के हिसाब से, वर्तमान में गोचर कुंडली के हिसाब से। लेकिन मेरा चंद्रमा आज चंद्रमा आपको पता है एक राशि को गोचर करने में 2.25 दिन का समय लेता है। तो चंद्रमा का मूवमेंट सबसे फास्ट है, उसका गोचर सबसे फास्ट है। तो हमें ये देखना है कि आज की डेट में जो हमने चौथे नंबर के चीजों को चेक किया, वो किया कि चंद्रमा आज की डेट पे जो हमने आज की जो गोचर कुंडली खुली है, चंद्रमा उसमें कहां गोचर कर रहा है, अच्छी स्थिति में, खराब स्थिति में। अगर लाभ स्थान में, भाग्य स्थान में या धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आज की डेट पे हमें प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो आज जो आप निवेश करिए खुल करके करिए, खूब साहस के साथ करिए, आज आपको प्रॉफिट वगैरह अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश भी 12वें भाव में गोचर कर रहा है, व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है आज की गोचर कुंडली के हिसाब से, अब उसमें क्या हुआ, आज की गोचर कुंडली के हिसाब में ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो आज की गोचर कुंडली है उसको अपनी लगन कुंडली से आप कोरिलेट करिएगा। कोरिलेट कैसे करना है, जो आपकी लगन कुंडली है उस लगन का आपको ब्लैंक चार्ट बनाना है, और आज की गोचर कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में ला करके उसी ब्लैंक चार्ट में उस तरह बैठा देना है। तब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में, जो आपने आज की जो गोचर कुंडली खुली है उसमें आपकी लगन कुंडली के हिसाब से अगर अच्छे भाव में गोचर कर रहा है, तो ये आपके मन के अच्छे होने का संकेत है। तो ये दर्शाता है कि प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, लाभ वगैरह हो सकता है। तब आप निवेश को खुल करके कर सकते हैं, अपने लागत वगैरह बिजनेस वगैरह में अच्छी तरह लगा सकते हैं। तो आप प्रॉफिट, शेयर स्टॉक मार्केट की बात करें या म्यूचुअल फंड वगैरह की बात करें, तो वहां से एक अच्छे प्रॉफिट वगैरह की आप उम्मीद वगैरह कर सकते हैं। तो वहीं अगर लग्नेश भी खराब भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में, 12वें भाव में, 6ठे भाव में, और चंद्रमा भी किसी खराब भाव में गोचर कर रहे हैं, और द्वितीय और लाभेश की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और महादशानाथ और अंतरदशानाथ, अब देखिए चीजें फिल्टर कैसे होंगी। सबसे पहले हमने आज की जो गोचर कुंडली बनाई उसमें महादशानाथ अंतरदशानाथ को हमने लगन कुंडली के अकॉर्डिंग चेक कर लिया। द्वितीय और लाभेश की पोजीशन को हमने आज की गोचर कुंडली में लगन कुंडली के हिसाब से चेक कर लिया क्या पोजीशन है। लग्नेश को देखा, वहां से पिक्चर नहीं क्लियर हुई, तो फिर हमने चंद्रमा को भी देखा। तो जब हम 4 लेवल पे चीजों को फिल्टर आउट करेंगे, और किस कुंडली पे करेंगे, आज की डेट की जो कुंडली बन के आएगी कुंडली सॉफ्टवेयर में, उसको हम अपने लग्न कुंडली से कोरिलेट करेंगे। तो अगर लग्नेश 12वें भाव में मान लीजिए सपोज गोचर कर रहा था, लेकिन चंद्रमा किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहा था, तो प्रॉफिट होने के चांस हैं, अच्छे चांस हैं। लेकिन लग्नेश भी पीड़ित है, 12वें भाव में गोचर कर रहा है या अपनी नीच राशि में है, और चंद्रमा भी वर्तमान डेट पे आज पीड़ित है। तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने बिजनेस में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, सोच समझ करके, क्योंकि ऐसी दशा में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कि मान लीजिए कि आप, एक उदाहरण देता हूं, इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि मान लीजिए जो आपके महादशा अंतरदशानाथ हैं, जिन ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही, जन्म कुंडली में उनकी पोजीशन अच्छी थी, लेकिन वर्तमान जो गोचर कुंडली खुल के आ रही हो उसमें आपकी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग महादशानाथ और अंतरदशानाथ की पोजीशन अच्छी नहीं है। और द्वितीय लाभेश जो वर्तमान गोचर कुंडली खुल के आई है उसमें आपके लगन कुंडली के जो हमने कोरिलेट किया, तो द्वितीय और मुख्यतः लाभेश की पोजीशन, द्वितीय और लाभेश की पोजीशन अच्छी नहीं है। लग्नेश भी किसी खराब भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान गोचर कुंडली में, 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में, और चंद्रमा भी कहीं पीड़ित है 6वें 8वें 12वें भाव में। लेट सपोज मान लीजिए कि अगर लग्नेश आज की जो वर्तमान कुंडली खुल के आई है, वर्तमान गोचर कुंडली जो खुल के आई है, उसमें लग्नेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और लग्नेश को ऐसा प्लानट है जिसकी गोचर करने की अवधि लंबी है, तब आप पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएंगे, कहेंगे आप लग्नेश से पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी। तब हम साथ साथ चंद्रमा को भी देखेंगे। अगर लेट सपोज मान लीजिए कि आज की डेट पे लग्नेश
अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और पीड़ित अवस्था में, तब ये पक्का मान लीजिए कि आज आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। और यहां पे इनकी डिग्निटी भी हम देखेंगे, अष्टम भाव में अगर पीड़ित हैं, मान लीजिए अगर अष्टम भाव में अगर उच्च राशि के हैं तो रिजल्ट कुछ और आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नीच राशि के हैं या पीड़ित हैं, अपनी अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में या पापा ग्रहों से पीड़ित है, तब यकीन मान के चलिए जो आप बिजनेस वगैरह करने जा रहे हैं आज की डेट पे, या ठेला गाड़ी कपड़े का धंधा या फिर स्टॉक मार्केट में जो आप निवेश करने जा रहे हैं आज की डेट में, इस अपेक्षा के साथ कि जो हम लागत लगा रहे हैं उसको हमारा प्रॉफिट मिल जाए, तो बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि अष्टम भाव अवरोध का स्थान है, धोखे का स्थान है। आज आपको नुकसान वगैरह का सामना अपने बिजनेस में करना पड़ सकता है। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए, महादशानाथ, अंतरदशानाथ, अंतरदशानाथ कौन से ग्रह हैं इनको देखना है, वर्तमान गोचर कुंडली में इनकी पोजिशनिंग देखनी है, द्वितीय और लाभेश की जो वर्तमान गोचर कुंडली खुलती है उसमें उसमें की पोजिशनिंग देखनी है, लग्नेश की पोजिशनिंग देखनी है आपकी गोचर कुंडली में, और चंद्रमा उस चीज को और कंफर्म कर देगा। भाई चंद्रमा मन का कारक है, मन खुश है तो इसका मतलब प्रॉफिट होने का चांस है, मन अगर पीड़ित है तो इसका मतलब नुकसान होने का चांस है। तो इन जब चारों चीजों को हम मिलाकर के देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि आज की डेट पे हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हमें तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।